राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ योगिनी एकादशी का व्रत कथा व महात्म्य बतलाने के लिए। तो मित्रों, साल के 12 महीने में पड़ने वाली एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। आषाढ़ मास की एकादशी का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इस बार योगिनी एकादशी बुधवार को 17 जून 2020 में पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस व्रत पर कैसे करनी चाहिए पूजा और क्या है शुभ मुहूर्त। सबसे पहले मुहूर्त की बात करें। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 16 जून 2020 को सुबह 5:40 से और एकादशी तिथि समाप्ति होगी 17 जून 2020 को सुबह 7:50 में। तो व्रत लेना है 17 जून बुधवार को। लेकिन जो आदमी कनाडा और अमेरिका में रहते हैं या लैटिन अमेरिका के किसी देश में रहते हैं, उनको व्रत लेना है 16 जून को, वहाँ के तारीख अनुसार 16 जून को मंगलवार को। पारण का समय रहेगा 18 जून 2020 को सुबह 5:28 से 8:14 तक। तो अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिकी देशों में पारण करना होगा 17 जून को। तो जानते हैं इस एकादशी का महात्म्य को। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। इस एकादशी की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इस एकादशी में सभी पापों का नाश करने की शक्ति है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और उनके लक्ष्मीनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी पर उपवास रखने वाले भक्तों को निम्नलिखित नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। नंबर 1, योगिनी एकादशी सहित किसी भी एकादशी के व्रत के नियम पिछले दिन से ही शुरू होते हैं। इस एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन से व्रतार्थी को शरीर, मन और कर्मों से पवित्रता और शुद्धता का अभ्यास करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि एकादशी के दिन संभव होने पर व्यक्ति को दिन और रात 24 घंटे यानी दिन रात की पूरी अवधि उपवास करना चाहिए। यदि शारीरिक बीमारी और उम्र के कारण उपवास करना संभव नहीं है तो कम से कम एकादशी के दिन बिना भोजन किए या केवल फल खाकर उपवास करना चाहिए। यदि यह भी संभव नहीं है तो केवल चावल और चावल से बने खाद्य व्यंजन को त्याग कर उपवास करना चाहिए। यदि यह भी संभव नहीं है तो इसे एक भुक्त या नक्त व्रत कर व्रत को संपादन करना चाहिए। एक भुक्त और नक्त व्रत का अर्थ है रात में केवल एक बार भोजन करना। एकादशी के दिन व्यक्ति को 11 प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, जैसे मनोरंजन, जुआ, दोपहर में सोना, दांत साफ करना, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, संभोग, क्रोध और असत्यवादन आदि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर दैनिक अनुष्ठान करना चाहिए और यथासंभव भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यदि पूजा अपने आप से की जाती है तो यह स्वयं के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि यह पूरा नहीं हो सकता तो कोई इसे ब्राह्मण या विद्वान की मदद से भी कर सकता है जो अनुष्ठान जानता है। पूजा करते समय व्यक्ति को साफ कपड़े पहनना चाहिए और मंदिर के सामने या घर में पूजा कक्ष में बैठना चाहिए और कहें, हे भगवान, मेरे द्वारा जानबूझकर किए गए सभी पाप राशि को नष्ट करें। मेरे शरीर के रोग, चर्म रोग, कुष्ठ आदि को नष्ट करो। वैवाहिक सुख सहित परिवार में शांति कायम हो। आपकी भक्ति में मन का लगाव रहे और मृत्यु के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। इसे आप संस्कृत में भी कह सकते हैं, जैसे मम सकल पापक्षय पूर्वक कुष्ठादि रोग निवृत्ति कामनया योगिनी एकादशी व्रतमहम करिष्ये। इसके बाद व्यक्ति को लक्ष्मीनारायण के स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत की अखंड धारा से भगवान की मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। स्नान किए हुए पंचामृत व्रतार्थी को अपने शरीर पर, घर के चारों ओर और परिवार के सदस्यों के आगे छिड़कना चाहिए।
इस तरह पंचामृत छिड़कने से त्वचा की समस्या और कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से शरीर में और पीड़ित व्यक्ति का हर एक चर्म की समस्या समाप्त हो जाती है और वह रोग से मुक्त हो जाता है। फिर फूल, अक्षत, धूप, दीप, प्रसाद आदि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने वाले को भगवान के नाम मंत्र के जप और श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ और श्रवण करना चाहिए, जो भगवान विष्णु के चरित्र और विशेषताओं को दर्शाता है। व्रतार्थी को मन, वचन और कर्म से हिंसा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अच्छे विचारों और शिष्टाचारों को रखते हुए किसी को किसी भी तरह की बुराई नहीं करनी चाहिए और न होते हुए देखनी चाहिए। संभव हो तो उपवास के दिन रात को जागना चाहिए। भजन, कीर्तन और श्रीहरि का स्मरण करते हुए जागरण करके रात बितानी चाहिए। द्वादशी की सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर यथोपचार नारायण की पूजा करें, ब्राह्मण और गरीब गुरुओं को दान करें और भोजन करके अपना व्रत समाप्त करें। अब मैं एकादशी का व्रत कथा उल्लेख करता हूँ। अन्य एकादशियों की तरह योगिनी एकादशी की भी अपनी महिमा और कहानी है। पद्म पुराण के एक प्रसंग में इस एकादशी की महात्म्य का उल्लेख श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद में किया गया है। महाभारत के समय से बहुत पहले श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने सवाल पूछा, हे भगवान, मुझे बताओ कि क्या कोई व्रत है जो इस दुनिया में आराम और खुशी प्रदान करता है और मृत्यु के बाद मुक्ति प्रदान करता है। आषाढ़ कृष्ण पक्षे तु किं वै एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन वासुदेव ममाग्रतः। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी व्रत की महात्म्य को समझाया। श्री कृष्ण बताते हैं, व्रतानामुत्तमं राजन् कथयामि तवाग्रतः सर्वपापक्षयकरं सर्वमुक्तिप्रदायकम् आषाढ़स्याशिते पक्षे योगिनी नाम नामत एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातकनाशिनी संसाराणवमग्नानां पोतभूता सनातनी जगत्त्रये सारभूता योगिनी व्रतकारिणां कथयामि तवाग्रेहं कथां पौराणिकीं शुभां अलकायां राजराज शिवभक्ति परायणः। हे राजन, मैं आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत का उल्लेख कर रहा हूँ, जो कि सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए, महापातक आदि दोषों से छुटकारा पाने के लिए, जो सभी प्रकार के मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने के लिए उपवास योग्य है। मैं आपको इस एकादशी की कहानी बताऊंगा, जिसका उल्लेख पुराणों में उन सभी ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणियों जो दुनिया के मायावी समुद्र में डूब गए हैं, उनके कल्याण की भावना से उल्लेख किया गया है। प्राचीन समय में हिमालय के उत्तरी भाग में अलकापुरी नाम का एक खूबसूरत शहर था, जो कुबेर की राजधानी थी। सुंदर जंगलों, बागों और बगीचों से सजी अलकापुरी मानसरोवर तीर्थ के समीप में अवस्थित थी। तस्यासीत् पुष्पवटुको हेममालिति नामकः तस्य पत्नी सुरूपा च विशालाक्षीति नामतः शतस्यां चाशक्तमना कामपाशवशं मानसात् पुष्पनिचय मानीय स्वगृहे स्थितः पत्नी प्रेमरसासक्तो न कुबेरालयं गतः कुबेरो देवसदने करोति शिवपूजनं मध्याह्न समय राजन् पुष्पागम समीक्षकः। कुबेर ने बगीचे की रक्षा के लिए और अपने महल में विभिन्न फूलों और मालाओं की व्यवस्था करने के लिए कई बागवानों को नियुक्त किया था। उनमें से एक हेम नामक माली को भगवान शंकर की पूजा करने के लिए सुबह मानसरोवर से दिव्य सुगंधित पुष्प चुनकर लाने के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया था। राजा के आदेश के अनुसार हेम नाम का माली रोज सुबह सुबह मानसरोवर पहुंचता था और राजा की पूजा शुरू होने से पहले वहां से फूल ले आता था। यह उसकी दिनचर्या थी। हेममाली की एक सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। दंपति में गहरा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के आदी थे और एक दूसरे से अलग होने का एक भी दिन अनुभव नहीं करते थे। घर में शांति थी, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। एक रात पति पत्नी के बीच लंबी बातचीत हुई। बात करने और हंसने की लंबी रात के बाद वहाँ सो गया। सुबह उठने में बहुत देर हो चुकी थी।
चूँकि वह रात में हास प्रयास में इतना व्यस्त था कि उसने कल सुबह राजा के काम के लिए मानसरोवर भी जाना होगा, वह यहाँ भूल गया था। बेचारा हेममाली आज इस चिंता में था कि वह राजा की पूजा करते समय फूल नहीं ला पाएगा। जब तक वह बागों में पहुँचा तब तक वहाँ से फूलों को गंधर्वों ने उठा लिया था, इसीलिए वह फूल नहीं चुन सका। कुबेर जी ने अपने नियम के अनुसार हमेशा की समय में पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश किया। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। यह देखकर कि पूजा के लिए नए फूल पूजा कक्ष में नहीं लाए थे, उन्होंने सिपाही से फूल देखने के लिए कहा। सिपाही ने कहा कि हेममाली ने फूल लाने का जिम्मा लिया था, लेकिन आज नहीं पहुंचा। उन्होंने माली की गिरफ्तारी का आदेश दिया। नौकर ने माली को गिरफ्तार किया और उसे दरबार में ले आया। बेचारा माली आज फूल लेने गया, लेकिन उन्हें नहीं ला पाया था। लेकिन उसने झूठ नहीं कहा। राजा को स्पष्ट रूप से बताया, कल रात अपनी पत्नी के साथ हंसते हुए कुछ समय बिताया। सोने में बहुत देर हो चुकी थी। जब वह सुबह उठा तो कुछ देरी हो रही थी, फिर भी वह जल्दी से मानसरोवर पहुंच गया। तब उसने देखा कि बगीचे में फूल खत्म हो गए हैं। गंधर्वों ने फूल उठा लिए थे, इसीलिए वह उन्हें नहीं ला सका। इस विवरण से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे शाप दिया कि उसका पत्नी से वियोग हो, यक्ष लोक से पतन होकर तुरंत पृथ्वी तल में जन्म लेना पड़े और उसका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाए। आह पाप दुष्ट दुर्वृत्त कृतवान देवहेलनम अष्टादश कुष्ठ वृत्तो वियुक्त कांतया तया अस्मात् स्थानादपध्वस्तो गच्छ स्वप्न मथाधम इत्युक्ते वचने तस्य तस्मात् स्थानात् पपातश। कुबेर का श्राप सुनकर हेममाली को मर्त्य लोक पर गिरना पड़ा। महादुःखा विभूतश्च कुष्ठै पीड़ित विग्रह न सुखम दिवसे तस्य न निद्राम लभते निशि। महादुखी होकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हुए दर दर में भटकना पड़ा। इसी तरह एक दिन वहाँ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। मार्कंडेयो मुनिवरो दृष्ट्वा तम कंपितं तथा परोपकारणार्थाय समाहूयेदमब्रवीत्। जैसे ही ऋषि ने माली को देखा, उन्हें योग के माध्यम से उसकी नाखुशी का कारण पता चला। उन्होंने माली को योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। आषाढ़े कृष्ण पक्षे तु योगिनी व्रतमाचर अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठम यास्यति वै ध्रुवम। ऋषि मार्कंडेय द्वारा निर्देशित हेम ने योगिनी एकादशी पर उपवास किया। उपवास के प्रभाव के कारण हेममाली का कोढ़ समाप्त हो गया और वह दिव्य शरीर में यक्ष की राजधानी अलकापुरी में लौट गया। लंबे समय से तलाकशुदा जोड़े को फिर से मिलने का अवसर मिला। इस प्रकार योगिनी एकादशी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हेम नामक माली का जीवन अपने पूर्व गौरव, विलासिता और खुशी की ओर लौटने लगा। अपनी मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक चला गया। यहाँ योगिनी एकादशी की कहानी है, जिसकी प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समक्ष प्रस्तुत की थी। महापाप प्रशमनम महापुण्य फलप्रदम पठनात् श्रवणान् मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। पद्म पुराण में यह लिखा है कि भले ही कोई मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हो, फिर भी जो इस महात्म्य एवं व्रत की कथा को ब्राह्मण के मुख से विधिपूर्वक सुनता है या इसे कम से कम 11 लोगों को खुद वाचन करके सुनाता है, वह सभी पापों से बच जाता है। प्रेम संबंध सफल हो जाते हैं। जीवन में, वैवाहिक जीवन में कभी भी संघर्ष का अनुभव नहीं करना पड़ता है। इसी तरह पूरी विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी रोगों और व्याधियों का अंत हो जाता है। रिश्तेदारों और जीवन साथी के बीच मतभेद समाप्त हो जाते हैं। साथ ही रिश्तेदारों से अलग होने की भावना मन में गायब हो जाती है और वियोग में रह रहे पति पत्नी, बेटे बेटी, परिजनों या रिश्तेदारों के साथ पुनर्मिलन हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। अभी आप सुन रहे थे योगिनी एकादशी की व्रत कथा व महात्म्य। अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री लेता हूँ इजाज़त। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा आप में बरसती रहे, सत्कर्म की ओर प्रेरित हो और आज का दिन अच्छा रहे, यही है मेरी शुभकामनाएं।